लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार केंद्र का विषय है संत मलूकदास जी। उनका जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक ग्राम में संवत 1631 में हुआ था। संत मलूकदास जी के समय में एक बार बड़ा भारी अकाल पड़ा। पशु पक्षी मनुष्य सब भूख से पीड़ित होकर प्राण विसर्जन करने लग गए। हजारों लोग एकत्रित होकर संत मलूकदास जी की शरण गए और प्रार्थना की, महाराज आप समर्थ पुरुष हैं, आपकी करुणा हो जाए तो हम सब अकाल पीड़ितों की प्राण रक्षा संभव है। संत बोले, भगवान से प्रार्थना करें, वे सबके रक्षक पालक एवं संकट हरता है। मलूकदास जी दयावश उनके साथ गंगा तटवर्ती मैदान में प्रार्थना करने को चले। इसी बीच मलूकदास जी के शिष्य लालजी दास आए। गद्दी को सूनी देखकर अपने गुरु भाइयों से पूछा तो मालूम हुआ कि महाराज जी तो लोगों के साथ पानी बरसाने हेतु प्रार्थना करने गए हैं। ये सुनकर लालजी दास को बड़ा क्रोध आया। वे बोले, वो इंद्र इतना अहंकारी है कि जब हमारे गुरु महाराज उठकर जाएं तब वो पानी बरसाए। ये संत सदगुरु का तिरस्कार है, मेरी सहन शक्ति के बाहर है, मैं इंद्र को दंडित करूंगा। सोटा हाथ में उठाया और क्रोधित होकर उन्होंने कहा, अभी एक सोटा इंद्र को ऐसा लगाता हूँ कि इंद्रासन सहित यहीं आकर गिरेगा। लालजी दास के इस प्रकार संकल्प करते ही इंद्रासन डोल गया। इंद्रदेव ने तत्काल ही मेघों को बरसने का आदेश दिया। उसी क्षण तेजी से पानी बरसने लगा। संत मलूकदास जी तेज वर्षा होने के कारण बीच में से ही लौटकर आ गए। आश्रम में आने पर सब शिष्यों ने लालजी दास की करामात को सुनाया तो मलूकदास जी लालजी दास पर बहुत अप्रसन्न हुए और बोले, बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से ही सत्य संकल्प सामर्थ्य योग सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, किंतु तुम्हें इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए था। लालजी दास ने गुरु महाराज से क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं करने की प्रतिज्ञा की। संत मलूकदास जी ने अपने नम्र सेवा परायण और गुरु निष्ठ शिष्य को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। सदगुरु दाता देने उमड़ पड़े और ऐसा दे डाला कि कुछ बाकी ना रहा। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं, हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, खाऊ मल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, खाऊ मल जी के दुलारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं, हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ।
हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। कहानी मार कर भी खिलाता है। मलूकचंद नाम के एक सेठ थे। वे बाल्यावस्था में तो अच्छे रास्ते चले और भक्ति भाव का आश्रय लिया, लेकिन जवानी में जरा भटक गए। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि ये सब क्या है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। अरे क्या जागरण कीर्तन करते हो, हमारी नींद हराम कर दी। अच्छी नींद के बाद व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है।
फिर कमाता है तब खाता है। पुजारी जी ने कहा, मलूक जी, खिलाता तो वो खिलाने वाला भगवान ही है, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना। बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वो जगन नियंता भगवान ही है। क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो? क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। सभी को वही खिलाता है, नहीं खाओ तो मारकर भी खिलाता है। पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो तुम्हें ये भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। मलूक चंद किसी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए कि अब देखें इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी, सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। 2-3 घंटे के बाद एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया। भगवान कब किसको कैसे प्रेरणा देते हैं ये तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां से पसार हुए। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है ये भोजन अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे तेरा अल्लाह ताला यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर ये टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा कौन रख कर गया है। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ था। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर, ये भोजन तूने ही रखा होगा। मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूल कर चला गया। नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर वहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। तुझे ही ये भोजन खाना पड़ेगा, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है। अरे नीचे उतर, अब तो तुझे खाना ही होगा। डकैत ने मलूक चंद को जबरदस्ती पकड़कर नीचे उतारा। ले खाना खा। मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। अरे कैसे नहीं खाएगा, इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। मलूक चंद को पुजारी जी की बात याद आई कि नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। सोचा कि ये 5 है और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। अपने पुजारी की बात तूने सत्य साबित कर दिखाई। मलूक चंद के बचपन की भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मारपीट कर डकैत वहां से चले गए तो मलूक चंद भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी, मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो वो मार कर भी खिलाता है। पुजारी जी बोले, वैसे तो कोई 3 दिन तक खाना न खाए तो वो जरूर किसी न किसी रूप में आकर खिलाता है, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि 3 दिन की नहीं 1 दिन की शर्त रखी है, तू कृपा करना। अगर कोई सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हृदयपूर्वक प्रार्थना करता है तो वो अवश्य सुनता है। वो तो सर्वव्यापक सर्वसमर्थ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। मलूक चंद सोचने लगे, जिसने मुझे मारकर भी खिलाया, अब उस सर्वसमर्थ की मैं खोज करूंगा।
वे उस खिलाने वाले की खोज में घने जंगल में चले गए। वहां वे भजन कीर्तन में लग गए तो ऐसे लगे कि मलूक चंद से संत मलूक दास प्रकट हो गए। फिर तो उनके दर्शन से कईयों का जीवन बदला, उनके सत्संग से कईयों की वृत्तियां बदली। उनका सानिध्य पाकर कई गुमराह लोग अच्छी राह पर चल पड़े, हजारों लाखों लोग तर गए। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा पालन ईश्वर ही करता है, अतः हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ मिला है उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर सदुपयोग करना चाहिए। साखियां। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, श्वासों में तुम्हारा नाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे, हर वक्त यही बस ध्यान रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने आ घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित्त न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकाला हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे दुश्मन सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे विष ही निज आहार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर में 4 विकल्प होंगे। आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, शरद पूर्णिमा के दिन किस मास का प्रारंभ होता है? विकल्प है भाद्रपद मास, अश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास। संत मलूक दास जी की समाधि। संत मलूक दास जी 108 वर्ष की उम्र तक जिए। संवत 1739 में जब वे संसार से जा रहे थे तो उन्होंने भक्तों से कहा कि भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने पर पनाली में से जहाँ जल गिरता है वहीं मेरी समाधि बनाना और जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए रोटी बनाने हेतु जो आटा गूंधा जाता है उसमें से बचे हुए आटे का एक मोटा रोटी बनाकर इस दास को भोग लगा देना। लेकिन भक्तों की हिम्मत नहीं हुई कि जगन्नाथपुरी में ऐसी व्यवस्था करवा दे। इसीलिए उन्होंने एक बक्से में महाराज का शरीर रखकर दरिया में जल देवता को अर्पण कर दिया, परंतु वो बक्सा तैरता हुआ किनारे आ गया और किसी को प्रेरणा हुई और जैसा मलूकदास जी चाहते थे वैसी ही व्यवस्था हो गई। आज भी मलूकदास जी की समाधि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण द्वार पर स्थित है और भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए जो आटा गूंधा जाता है उसमें से बचे हुए आटे की रोटी बनती है और मलूकदास जी को भोग लगाया जाता है। जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है। वो अगर उस परमात्मा का आश्रय लेकर कुछ ठान लेता है तो प्रकृति उसकी अवश्य मदद करती है, उसे पूरा किए बिना नहीं रहती, फिर चाहे निमित्त किसे भी बनाए। भजन। अब हम गाएंगे मधुर भजन। तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। गुरुदेव के प्रेम की खातिर हर दिन सहते थे तितीक्षा, दिन रैन वो ज्वाला से थे, हर पल थी अग्नि परीक्षा, हर मूल्य पे लक्ष्य को पाना, ये बात थी मन में ठानी। तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी।
बस निराकार ने थामा, न होने दे कुछ हानि। तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। वो कैसी रातें होगी प्रभु प्रेम में जब तू रोया। दुनिया थी नींद में सोती, तू अपने आप में खोया। अति दिव्य है और अलौकिक, तेरी महिमा न जाए बखानी। तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। परिप्रश्नेन, भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाया जाए? पूज्य बापूजी कहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने में 5 बातें सहायक होती हैं। महापुरुषों के जीवन चरित्र प्रसंग सुनो या पढ़ो, इससे भक्ति बढ़ेगी। भगवान की स्तुति या भजन गाओ, सुनो। खाली दिमाग शैतान का घर, जब अकेले बैठो तब भजन गुनगुनाओ या सुमिरन जप करो। जब परस्पर मिलो तो भगवान की, महापुरुषों की चर्चा करो। जब ईश्वर की चर्चा होती है तब नए नए विचार आते हैं, एक दूसरे का ज्ञान हटता है, श्रद्धा बढ़ती है। सदैव भगवान की, गुरु की याद करते करते आनंदित होने की आदत डाल दो। ये 5 बातें परमात्मा प्रेम बढ़ाने में अत्यंत सहायक हैं। भगवान की प्रति प्रेम बढ़ाने में 5 बातें बाधक होती हैं। बहिर्मुख लोगों की बातों में आने से परमात्मा प्रेम बिखर जाता है। व्यर्थ के साहित्य, पुस्तकें पढ़ने से परमात्मा प्रेम बिखर जाता है। गुरु द्वारा अनुमोदित सत साहित्य ही पढ़ना चाहिए। बहिर्मुख लोगों के संग से, उनके साथ खाने पीने से अथवा हाथ मिलाने से हल्के स्पंदन आते हैं और उनके श्वासोश्वास में आने से परमात्मा प्रेम में कमी आती है। किसी भी व्यक्ति में आसक्ति करोगे तो आपका परमात्मा प्रेम खड्डे में फंस जाएगा, गिर जाएगा। जिसने परमात्मा को नहीं पाया है, उससे अधिक प्रेम करोगे तो वो आपको अपने स्वभाव में गिराएगा। मन मर्जी से उपदेशक या वक्ता बनने से भी प्रेम रस सूख जाता है। प्रेम करो तो ब्रह्म वेताओं से, उनकी वाणी से, उनके ग्रंथों से। संग करो तो ब्रह्म वेताओं का ही। इससे प्रेम रस बढ़ता है, भक्ति का माधुर्य निखरता है, ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। ज्ञान का चुटकुला। पिता, आज तेरा इतिहास का पेपर कैसे हुआ? चिंटू, क्या बताऊं, बहुत बुरा हुआ, क्योंकि सारे सवाल मेरे जन्म से पहले के पूछे थे, तो मुझे कैसे आते? सीख, बहाने नहीं मारना चाहिए। परीक्षा से पहले अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। गतिविधि, कौन ऋषि किस काल के? बच्चों, नीचे ऋषियों के नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन ऋषि रामायण काल के हैं और कौन महाभारत काल के। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। अगस्त्य ऋषि, ऋषि परशुराम, ऋषि मैत्रेय, ऋषि वेदव्यास, ऋषि सूत जी, गौतम ऋषि, पराशर ऋषि, भारद्वाज ऋषि, मतंग ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, शुकदेव जी, श्रृंगी ऋषि, सारभंगा ऋषि। गतिविधि का उत्तर। रामायण काल के ऋषि इस प्रकार हैं: श्रृंगी ऋषि, गौतम ऋषि, ऋषि परशुराम, मतंग ऋषि, अगस्त्य ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, भारद्वाज ऋषि, सारभंगा ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। महाभारत काल के ऋषि इस प्रकार हैं: ऋषि वेदव्यास,
ऋषि सूत जी, पराशर ऋषि, ऋषि मैत्रेयी, शुकदेव जी। स्वास्थ्य सुरक्षा। बुखार मिटाने के उपाय। बुखार आने पर एक दिन उपवास रखकर केवल उबला हुआ पानी पीने से बुखार गिरता है। मोठ या मोठ की दाल का सूप बनाकर पीने से बुखार में राहत मिलती है। पानी में तुलसी एवं पुदीना के पत्ते डालकर उबालें, नीचे उतारकर 10 मिनट रखकर रखें, फिर उसमें शहद डालकर पीने से बुखार में राहत मिलती है और शरीर की शिथिलता दूर होती है। सौंफ तथा धनिया के काढ़े में मिश्री मिलाकर पीने से पित्त ज्वर का शमन होता है। क्या करें क्या ना करें? जीवन में उपयोगी नियम। जहां रहते हो उस स्थान को तथा आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। हाथ पैर के नाखून बढ़ने पर काटते रहो। नख बड़े हुए एवं मैल भरे नहीं होने चाहिए। बुधवार व शुक्रवार के अतिरिक्त अन्य दिनों में बाल नहीं कटवाना चाहिए। तेल मालिश करना है तो सोमवार, बुधवार और शनिवार करना चाहिए। ऊंची एड़ी के या तंग पंजों के जूते नहीं पहनने चाहिए। पाउडर, स्नो आदि त्वचा के लिए स्वाभाविक सौंदर्य को नष्ट करते हैं। इनके उपयोग से बचना चाहिए। बहुत कसे हुए एवं नायलॉन से बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तंग कपड़ों से रोमकूपों को शुद्ध हवा नहीं मिल पाती तथा रक्त संचरण में भी बाधा पड़ती है। ढीले ढाले सूती वस्त्र स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होते हैं। बेल्ट से कमर को ज्यादा नहीं कसना चाहिए, अन्यथा पेट में गैस बनने लगती है। कहीं से चलकर आने पर तुरंत जल नहीं पीना चाहिए, ना ही स्नान करना चाहिए। कम से कम 15 मिनट विश्राम कर लो, फिर हाथ पैर धोकर कुल्ला करके पानी पियो। गृह कार्य। इस सप्ताह सभी बच्चे कोई एक अपनी पसंद का भजन याद करके आएंगे और बाल संस्कार केंद्र में खड़े होकर सबको सुनाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। बड़े भाई का हुआ कुशासन, व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन। गए सिद्धपुर साधना करने, कृष्ण के आगे बहाए झरने। सेवक सखा भाव से भीजे, गोविंद माधव तब हैं रीजे। एक दिन एक माई आई, बोली है भगवन सुखदाई। बड़े पुत्र दुख मुझे झेलने, खून केस दो बेटे जेल में। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पाँवों लगी। ओम हरि 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 ओम। अब हम बापूजी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। मलूक दास जी की प्रेरक कथा प्रसंग। एक जगह पर भगवान नाम कीर्तन हो रहा था, सत्संग हो रहा था। फिर वो संत तो चले गए, लेकिन कीर्तन के बाद जब ध्यान की महिमा लोगों को समझा गए तो लोग वहां इकट्ठे होते थे मंदिर में। तो पास में रहता था मलूक दास। वो अपने इलाके का दबंग आदमी था, पहुंच वाला आदमी था। रात को जब भक्तों का शोर शराबा हुआ तो दूसरे दिन सुबह पुजारी को आकर डांटा कि ये क्या मचा रखा है, क्या ये कीर्तन और क्या ये तुम्हारा सब है। बोले जिस भगवान ने हमारा जीवन दिया है, लालन पालन करते, उस भगवान का नाम है। जो भगवान सारे सृष्टि का पालक है, पोषक है, उसके नाम से अपने सारे केंद्र शुद्ध होते हैं, रक्त शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। बोले खाक शुद्ध होता है। हमको नींद नहीं आई, शोर मचा रखा था। जगत को पालता है,
कौन पालता है? बोले वही पालता है जगदीश, जगत को खिलाता है वही। बोले खाक खिलाता है जगत को, खिलाता है कोई? हम कमाते अनाज लाते घर में बनता है और खाते तब पेट भरता है, वो खिला देगा तेरा जगदीश, तेरा ईश्वर, तेरा राम। बोले हम लोग तो निमित्त होते हैं, लेकिन पालक सत्ता ईश्वर की है। माँ में बच्चे को दूध बनाने की पालक सत्ता ईश्वर की है, और माँ में पालना करने का वात्सल्य भाव ईश्वर का है, और भूखे प्यासे को कुछ देने का पालक भाव ईश्वर का है। वही पालनहार है, वही खिलाता है। बोले पुजारी, एक किसी नन्हे मुन्ने बच्चों को कहानियां सुनाओ। वही खिलाता है, वही खिलाता। बड़े आ गए। कैसे खिलाएगा वो? काम धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे, अनाज लाएंगे तभी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। अरे बोले आप उनके नाम बैठ जाओ, अपने आप वो खिलाता है। बोले उनका नाम नहीं लेंगे तो? बोले नहीं लेंगे तभी भी खिलाएगा। बोले हम नहीं खाएंगे तो? बोले मार कर भी खिलाएगा। पुजारी भी था हमारे जैसा, कोई हुज्जत करने वाला, भगवान के साथ खेलने वाला। हम भी 3 बार भगवान के साथ खेले, सब कुछ फेंक के बैठ गए। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। हम साथ भजन करते और भिक्षा मांगे। मर्डर करने वाले को सरकार जेल में मुफ्त में रोटी देती है, और हम भजन करें और भिक्षा मांगे जाओ, जो कुछ है फेंक के बैठ गए। एक बार नहीं 3 बार हमने उस दिलबर से हुज्जत की, और अभी तक खा पी के अलमस्त जुआनों की नाई झूम रहे हैं। दुनिया जानती है और तुम भी देख रहे हो। साधो साधो साधो। हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है। हमें उस पर नाज है तो उसे हम पर भी नाज है। आप ऐसा जीवन जियो ना, जैसे बच्चे पर माँ बाप का नाज होता है, ऐसे ईश्वर आप पर नाज करे, ऐसे जियो। काहे को ऐसे परेशान होकर जीते हो? रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, तक तक दिन दिन, तक तक दिन दिन। जब दुख मुसीबत आए तो और खुश रह जाओ, ताकि दुख के सिर पर नृत्य हो जाए। हे पुजारी, ऐसे कैसे होता? पुजारी सम रहे। अरे के बोले आप नहीं खाओ तो भगवान मार कर भी खिलाएंगे। बोले तेरा भगवान मार कर भी खिला देगा? किसी को बोलना मत। बोले आप देखो फिर। बोले अच्छा देखो पुजारी, अभी मैं चला जाता हूँ, और कल इस समय तक 24 घंटे हो जाएंगे। अगर मेरे को नहीं खिलाया मार कर भी, तो मैं अपने बलबूते का स्वामी हूं, तुम्हारा सिर काट दूंगा। पुजारी को पता था कि यह आदमी सिर काट देने में देर नहीं करेगा, लेकिन पुजारी भी कोई साधारण पुजारी नहीं था। पुजारी भी रोज जप ध्यान करता था। बोले कोई बात नहीं, कल तक देखो क्या नहीं कर सकता है मेरा भगवान। देखते। और वो आदमी, ऐसे लोग होते ना, कभी कभी अड़ जाते तो अड़ जाते। वो जंगल में चला गया और एक ऊंचे वट वृक्ष की ऊंची डाली पर जाकर बैठ गया। 1 आध घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीता। इतने में कोई यात्री आए, थोड़ा आराम किया, और देव योग से वो अपना झोला भूल गया, और झोला में बढ़िया भोजन पड़ा था। वो देखता है कि वो झोला भूल गया, क्या भी होगा हमारा क्या, ये तो यात्री है। पता नहीं अब वो यात्री के रूप में भगवान थे कि भगवान ने यात्री को भुलावा डाला, वो भगवान की लीला है। लेकिन यात्री झोला छोड़ के चला गया। थोड़ी देर के बाद बॉस अपने 4 डकैतों को लेकर निकला। नजर पड़ी कि यहाँ कुछ पड़ा है, देखा तो भोजन। अरे यार बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगता है, खा ले उस्ताद। बोले अबे मर जाओगे, हो सकता है पुलिस ने जहर मिला के रखा हो सकता हो किसी अपने शत्रुओं ने यहाँ कुछ धतूरा घोट के जहर डाल के बनाओ। यहाँ कौन लाया पहले खोजो और फिर उसको खिलाओ, उसके बाद अपन खा सकते हैं। हाँ। बोले उस्ताद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर उधर देखा, कौन है? अबे जंगल में कौन छुपा है? किसने झोला रखा है? कौन है? वो ऊपर वाला तो चुप, लेकिन चुप तो रहता है। मेरे को देखना ले ये संकल्प नहीं उनको देखने के लिए मजबूर कर दिया है। ऊपर बैठा है, नीचे उतार वे, नीचे उतार। बोले नहीं मैंने नहीं रखा। अरे रखा ना रखा, नीचे तो उतार। बोले नीचे नहीं आऊंगा। अरे बोले खाओ। बोले नहीं खाऊंगा। पक्का हुआ कि तू नहीं जहर डाला है।
कैसा आयोजन है परमात्मा की लीला का। बोले मैंने नहीं डाला, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं 24 घंटे तक उपवास है। अरे बोले पक्का हो गया उपवास के बच्चे, कैसे नहीं खाता है। अरे ऊपर आए दो, अब 2 दाढ़ फाड़ू डकैत ऊपर आए तो उसकी मलुकदास सेठ की क्या पीपी पुर्रे नहीं होगी। अब क्या करे, कैसे भी करके वो तो उनको नीचे ले आए। अब बोले खा, बोले नहीं खाए। अरे खाओ, बोले नहीं खाना है, मैंने प्रण किया है 24 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा। अबे मार के भी खिलाएंगे। पुजारी की बात की लाइट हुई कि मार के भी खिलाएगा, मार के भी खिलाएगा। लेकिन वो भगवान कहाँ है, ये तो वो है डकैत है, मैं काहे को खाता हूं, तब बड़े सह लूंगा, खाऊंगा नहीं। अड़ गया। जितना ही अड़ता जाए जितना वो खुदा बख्श भी अड़ते जाए। कहता कि अरे मेरे मियाँ नहीं खाता तो इसकी नाक दबोचो, मुंह खुलेगा अपने आप। मुंह खोला और डाल दी लकड़ी की डंडे। खाता है कि नहीं खाता। अब मुंह में वो जो कुछ लाया वो मिला के कोर डाले और बोले खा खा। खाता है कि नहीं खाता, खा। घूंट भर पानी डाले, बोले खाता है कि नहीं खाता। समझ गए कि बिना खाए ये छोड़ेंगे नहीं। पुजारी की बात अंदर गुदगुदी ले रही, मार कर भी खिलाता है तो क्या डकैतों से मरवाता है, कैसे करवाता है तू। वो मार खा के पुजारी के पास पहुंचे कि कल सुबह के 10 बजने के पहले रात कई मेरे 10 बारी पड़ गए। मार कर भी खिलाता है। अब उसी को मैं खोजूंगा। बचपन अच्छा था, संस्कार अच्छे थे, किसी निमित्त अथवा भक्तों को भगवान की लीला से अनुभव कराने के लिए अड़न का स्वभाव आ गया होगा। वो सब कुछ छोड़कर बांट के यथा योग्य दान पुण्य करके जंगल में चले गए। खिलाने वाला जब मार कर भी खिलाता है तो अब भजन करेंगे, क्यों नहीं खिलाएगा। कैसे कैसे अजगैबी भक्त हो गए और कैसी कैसी सेवा होती गई और कैसी साधना हो गई, सिद्ध पुरुष बन गए। इतने महान सिद्ध बने, मैं आपको क्या बताऊं। जगन्नाथ भगवान का नाम तो सुना है ना आपने। जगन्नाथ के कोई दर्शन करने जाएगा तो उस महापुरुष के भी दर्शन करने का उसको अवसर मिलेगा। जगन्नाथ का भोग लगेगा तो उस महापुरुष का भी भोग उसको मिल जाएगा। इतना बड़ा महापुरुष हो गया वो। नाम बताता हूं, आप अभी भी जांच कर सकते हो। हाय राम, क्या लीला है। उनका नाम था मल्लुकदास। जन्म हुआ था संवत 1631 में कड़ा गांव इलाहाबाद। पिता सुंदरदास के घर और निधन हुआ 1739। 108 वर्ष जिए, बड़े तंदुरुस्त जिए, बड़े प्रसन्न जिए। सुख दुख में सम और भगवान नाम जप करते करते मन से जप चलने लगा। रोम रोम से जप और उसके अर्थ में मस्त होने लगे। राजे महाराजाओं का तो मंगल हुआ, लेकिन अभी भी लोगों का उस मल्लुकदास के पदों के द्वारा मंगल हो रहा है। कोटिक अवगुण जन करे, प्रभु मन ही न आने। मल्लुकदास के वचन है। कोटिक अवगुण जन करे, प्रभु मन ही न आने। मैं भी अड़ गया, लेकिन भगवान तुमने मन में नहीं लाए। मेरा अभी भी भरण पोषण पालन कर रहे हो, तुम कैसे हो दयालु। कोटिक अवगुण जन करे, प्रभु मन ही न आने। कहत मल्लुकदास को अपना करी जाने। मल्लुकदास को अब मल्लुकदास सेठ नहीं रहे, मलुक साहब नहीं रहे, मलुक दास। नम्रता का गुण आ गया। पुजारी का संग मिला और पुजारी ईमानदारी से भगवान नाम जप करता था। कीर्तन के बाद माला लेकर बैठ जा, माला के बाद मानसिक जप और उसके अर्थ में लीन हो जाए। इसलिए शक्तियों का विकास हुआ। जप करके थोड़ा शांत होने से शक्तियों का विकास होता है। कोटिक अवगुण जन करे, प्रभु मन ही न आने। कहत मल्लुकदास को अपना करी जाने। तो क्या मल्लुकदास को ही अपना करके जानते? आपको नहीं जानते, आपको भी भगवान अपना करके जानते हैं। आप थोड़ी सी गलती कीजिए, वो नालत करेगा जैसे माँ बाप करते।
और थोड़ा सा अच्छा काम करिए, अंदर से धन्यवाद शाबाश देगा और बुद्धि का हौसला बढ़ा देगा। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। मलूक दास जी के शिष्य का नाम क्या था? मलूक दास जी के शिष्य क्यों क्रोधित हो गए? भगवान ने सेठ मलूक चंद जी को किस प्रकार सबक सिखाया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मलूक दास जी की समाधि कहाँ स्थित है? भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने में कौन कौन सी बातें सहायक होती हैं? भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने में कौन सी बातें बाधक होती हैं? रामायण काल में किन्हीं 5 ऋषियों के नाम बताओ। क्या करें क्या ना करें में जीवन उपयोगी कोई 5 नियम बताओ। आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिलों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिलों को पार लगाओ। और भक्ता आरती कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ता भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित
ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार, हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है शरद पूनम के दिन से कार्तिक मास का प्रारंभ होता है।